अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम ये पढ़ेंगे कि ये जो नावल है जो कितना फेमस जॉनरा बन चुका है लिटरेचर का, मॉडर्न एज का, ये किस तरह से शुरू हुआ, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसने नावल को प्रमोट किया, सोसाइटी के अंदर नावल को प्रमोट किया, लिटरेचर के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स थे। तो आज ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम नावल की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो नावल मीन्स समथिंग न्यू। नावल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल नई हो। इट इज़ अ फिक्टिशियस प्रोज नैरेटिव डीलिंग विद एक्शन, करेक्टर एंड थॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। नावल इज़ रिटन इन अ बुक फॉर्म। नावल जो है एक प्रोज नैरेटिव होता है, इसमें एक्शन, करेक्टर और थॉट बयान की जाती है कहानी के अंदर, और नावल को बुक फॉर्म में लिखा जाता है। अब हम ज़रा फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि मिडिल क्लास जो थी वो सब कुछ किस्म की मिडिल क्लास जो थी वो तरक्की हासिल कर रही थी सोसाइटी के अंदर, और वो ये चाहती थी कि हमें किसी किस्म की इंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाए, क्योंकि जो ड्रामा था वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए। तो ये जो मिडिल क्लास थे ये इनकी रसाई नहीं थी ड्रामा तक, क्योंकि ड्रामा सिर्फ अमीर लोग ही देखा करते थे, अरिस्टोक्रेट्स देखा करते थे। तो मिडिल क्लास चाहती थी कि हमें भी कोई इंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाए। तो मिडिल क्लास को सामने रखते हुए नावल जो था वो शुरू किया गया। दूसरा जो था मेन फैक्टर कि पेपर जो था वो बड़ा ही सस्ता हो गया, क्योंकि लोग जो थे वो हाँ, ये बात आपने याद रखनी है कि पेपर इतना सस्ता हो गया था कि सिर्फ 10 सेंट में, जो हम 10 पैसे में आपको एक अच्छी खासी बुक जो थी वो पढ़ने को मिल जाती थी। तो इस हद तक पेपर जो था वो सस्ता हो गया था। लोग जो थे वो भी काफ़ी एजुकेटेड हो गए थे, लोगों ने तालीम हासिल करना शुरू कर दी। जो रीडिंग पब्लिक थी, पढ़ने वाली जो आवाम थी, उनकी तादाद में भी इजाफ़ा हो गया, क्योंकि ड्रामा तो था अमीर लोगों के लिए और जो थे मेल हजरात के लिए। तो जो नावल था जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया फ़ीमेल्स में। यहाँ पर ये बात भी याद रखनी है कि ये जो मेल हजरात थे ये तो छुप कर के किसी तरीके से ड्रामा देखने पहुँच जाते थे, लेकिन जो फ़ीमेल्स थी इनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी ड्रामा देखने की। तो फ़ीमेल्स बड़ा पसंद करती थी नावल्स, और नावल्स ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स को ही सामने रख कर लिखे जाते थे। और लोग जो थे वो रियलिज़म चाहते थे, लोग जो थे वो हकीकत की दुनिया को पढ़ना पसंद करते थे। लोग ये चाहते थे कि कोई ऐसी कहानी हम पढ़ें जो कि हमसे रिलेट हो, जिस कहानी में हम अपने आप को पाएं। अब वो ज़माना गया जब वो नाइट्स की कहानियाँ सुनना चाहते, लोग आथर की कहानियाँ सुनना चाहते कि आथर ने किस तरीके से पत्थर से तलवार निकाली थी, या वो कहानियाँ। वो वक्त अब गया जब ट्रॉय की कहानी सुनाने आवाम सुनने को तैयार थी। आवाम चाहती थी कि हम रियलिटी जानें, हम रियलिटी के बारे में पढ़ें, हमें रियलिटी पढ़कर लुत्फ़ मिलता है। तो लोग जो थे वो रियलिज़म को ज़्यादा पसंद करते थे। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था कि रियलिज़म नावल के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट हो सकता था। अब जो अगला पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यही वो पॉइंट था जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े ड्रामा निगार जिनका बहुत अच्छा करियर ड्रामा राइटिंग में बन सकता था, लेकिन उन्होंने ड्रामा राइटिंग को छोड़ दिया। और वो फैक्टर था लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737। ये इस एक्ट के मुताबिक जो भी ड्रामा लिखा जाएगा इंग्लैंड के अंदर, उसको एक ऑफिस गवर्नमेंट पहले चेक करेगी। गवर्नमेंट देखेगी कि क्या ये ड्रामा हमारे ख़िलाफ़ तो नहीं लिखा गया, क्या इसके अंदर हमारी तनकीद तो नहीं की गई। यानी हर ड्रामे को पहले चेक किया जाता और फिर बाद में स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस के लिए उसको अप्रूव किया जाता। तो जो हेनरी फील्डिंग थे, जो कि पहले उन्होंने अपना कैरियर ड्रामा निगारी से ही शुरू किया, जब ये एक्ट आया तो उन्होंने बिल्कुल ही ड्रामा को छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि अब
मैं बिल्कुल कोई भी ड्रामा नहीं लिखूँगा, इसीलिए उन्होंने अपना फोकस चेंज कर लिया और अब वो लिख रहे थे नावल्स। और उनके बड़े ही फेमस नावल सामने आए, जैसे जोसेफ एंड्रयूज़ है, जैसे टॉम जोन्स है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि ये जो एक्ट आया, एक्ट की वजह से बड़े बड़े जो ड्रामा निगार थे उन्होंने अपना ड्रामा लिखना बंद कर दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ्री फ्रॉम क्लासिकल रिस्ट्रेंट। अगर आप ड्रामा की हिस्ट्री देखें तो ड्रामा की हिस्ट्री बहुत ही लंबी है। एंशियंट ग्रीक से ड्रामा जो है वो चलता आ रहा है। ज़ाहिर है उसके कुछ रूल्स भी होंगे, उसके कोई रेगुलेशंस भी होंगे जिनको सामने रख के ड्रामा लिखा जाता है। लेकिन क्योंकि नावल अभी अभी ही शुरू हुआ था, नावल जो है 18वीं सदी में शुरू हुआ, तो 18वीं सदी में शुरू होने की वजह से इसके कोई रूल्स थे ही नहीं। आप जिस तरह मर्ज़ी चाहें आप नावल लिख सकते थे, यानी वो जो क्लासिकल रिस्ट्रेंट थी, क्लासिकल रूल थे, उससे भी आज़ादी राइटर्स को मिल गई। तो ये वो सारे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से नावल राइज़ किया इंग्लिश लिटरेचर में।